हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन मानव हिंदी क्लासेस। आज हम कक्षा 10वीं से एक नई कविता पढ़ेंगे। कविता का नाम है यह दंतरित मुस्कान और इस कविता की रचना की है नागार्जुन जी ने, अर्थात इस कविता के कवि हैं नागार्जुन जी। इस कविता में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि छोटे बच्चे की जो मुस्कान है, जो बच्चा 6 से 7 महीने 8 महीने का है, जिसके अभी 1-2 दांत ही निकले हैं, उसकी मुस्कान कवि के मन में जो भाव पैदा करती है उसके बारे में हम इसे पढ़ेंगे। और उन्होंने उन भावों को शब्दों के द्वारा इस कविता में प्रस्तुत किया है। कवि का जो मन है वो इस बालक की सुंदरता को इस तरह आप सबके सामने प्रस्तुत करता है कि कठोर से कठोर मन भी उसकी वो मुस्कान देखकर पिघल जाता है। अब यहाँ पर आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। नागार्जुन जी कहते हैं, तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली दूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। अब यहाँ पर कवि नन्हे से बच्चे को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे जो ये नन्हे नन्हे दांत निकल रहे हैं और वो जो दांत जो तुम्हारे 1-2 दिखाई देते हैं, और उसके बाद तुम्हारी वो मुस्कान, तुम्हारी ये दंतरित मुस्कान, तुम्हारे वो छोटे छोटे दांतों के साथ मुस्कुराना इतना मनमोहक है, इतना सुंदर है। ऐसा लगता है कि मृतक अर्थात मरे हुए आदमी में भी वह जान डाल सकता है। कवि का कहने का आशय यह है कि यदि कोई निराश है, उदास है या बेजान व्यक्ति भी है जिसमें कुछ भी करने की हिम्मत नहीं है, वो भी अगर ये मुस्कान, बच्चे की मुस्कान देख लेगा तो वह भी प्रसन्नता से खिल उठेगा। और धूली धूसर, धूली माने मिट्टी, मिट्टी में सना हुआ धूसर, मिट्टी में सना हुआ, गात माने शरीर, तुम्हारा ये मिट्टी में सना हुआ, धूल से सने हुआ तुम्हारा जब मैं ये शरीर, ये तन देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। ऐसा लगता है मुझे कि जो तालाब में खिलने वाला जलजात माने कमल, तालाब में खिलने वाला कमल का फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गया है, क्योंकि तालाब जो कमल का फूल है वो कीचड़ में खिलता है। तो यहाँ पर बच्चे का शरीर भी क्या हुआ है, मिट्टी से सना हुआ है। तो उन्होंने फिर बच्चे के शरीर की तुलना किससे कर दी है, कमल के फूल से, कि ऐसा लगता है कि वो तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में आग खिला है। आगे है, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया हो कठिन पाषाण। पाषाण माने पत्थर। अब वो कवि क्या कह रहे हैं उसके बाद कि जब तुम्हारा ये स्पर्श पाकर, तुम्हारा, तुम्हें छूकर, तुम्हारा ऐसा लगता है जैसे तुम जैसे प्राणवान का स्पर्श पाकर ये चट्टानें भी पिघल जाएंगे, अर्थात कठोर से कठोर दिल, पत्थर दिल भी तुम्हारा ये जो मुस्कान देखकर पिघल जाएगा, तुम्हारी मुस्कान पर मोहित हो जाएगा। आगे है, छू गया तुमसे कि झने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। अब आगे कवि कह रहे हैं कि बबूल वृक्ष के शेफालिका के फूल की तरह जो वो मनुष्य है, जो कठोर मनुष्य है, पाषाण हृदय मनुष्य है, उसका जो दिल है वो बबूल वृक्ष के शेफालिका के फूलों की तरह झलने लगा है। उसमें से ऐसे वो दिख रहा है, या तो वो कठोर था यानी कांटों की तरह था, बबूल के पेड़ की तरह था, पर अब वो कैसे हो गया, शेफालिका के फूल होते हैं बड़े सुंदर, ऐसे लग रहा है मानो वो उस फूल की तरह गिरने लग गया है। आश्चर्य यह है कि कवि का मन बांस और बबूल की भांति कठोर है, कांटेदार है, पर बच्चे की जो मुस्कान देखकर उसका मन भी पिघलकर शेफालिका के फूलों की तरह सुंदर और सरस हो गया है। ये
तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष होता है बिना पलक झपकाए एकटक देखना। तो कवि क्या कहता है कि नन्हे बच्चे मेरी तरफ, मेरा जो नन्हा बच्चा है वो मेरी तरफ एकटक बिना पलक झपकाए देख रहा है। इससे ऐसा लगता है कि वह मुझे पहचान नहीं पा रहा है। थक गए हो आंखें लूं मैं फेर। कवि बच्चे के पास खड़ा होकर पूछता है कि मुझे इस तरह लगातार देखने के कारण तुम थक गए होंगे, इसलिए लो मैं तुम पर से अपनी नज़र अब स्वयं मैं ही हटा लेता हूँ क्योंकि तुम थक गए हो। आगे कवि कहता है आँख लूँ मैं फेर, नज़र हटा लूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार, यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, तो मैं ना देख सकता, मैं ना पाता जान तुम्हारी अदंतरित मुस्कान। अब कवि कहता है तुम मुझे पहली बार देख रहे हो, इसलिए तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। ये बात स्वाभाविक है, किसी को भी एक बार में कोई पहचान में नहीं आता। कवि पत्नी के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहते हैं कि यदि तुम्हारी माँ हमारे दोनों के बीच में माध्यम ना बनी होती तो आज मैं तुम्हें देख ही नहीं पाता। तुम्हारी माँ ने ही बताया है कि तुम मेरी संतान हो, नहीं तो मैं तुम्हारी यह दांतों की झलकती मुस्कान को देख ही नहीं पाता, जान ही नहीं पाता। क्योंकि कवि बाहर रहते हैं, वो कभी कभी घर में आते हैं, तो इसलिए ये आगे हम पढ़ेंगे। तो इसलिए वो क्या हो रहा है, बच्चे से आज पहली बार मिल रहे हैं और इसलिए वह उसे पहचान नहीं पा रहा है। आगे देखिए, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। कवि नन्हे शिशु को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम अपनी मनोहक छवि, इतनी प्यारी सुंदर छवि है तुम्हारी, दांत इतनी मुस्कान प्यारी है, उसके कारण तुम धन्य हो, और तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म देने के कारण धन्य है। और दूसरी तरफ एक मैं हूँ जो लंबी यात्राओं के कारण तुमसे पराया हो गया हूँ। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, अन्य माने कोई दूसरा हूँ जिसे आप नहीं जानते, क्योंकि मैं दूर रहता हूँ, यहाँ नहीं आता हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। तो इसलिए मुझ जैसा अतिथि जो कभी कभी आता है वो अतिथि होते हैं, तो मुझ जैसे अतिथि से, मेहमान से तुम्हारा कोई संपर्क नहीं रहा, अर्थात मैं तुम्हारे लिए अनजान बना रहा। उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार। अब आगे क्या कह रही है कि ये तो तुम्हारी माँ ही है जो तुम्हें अपनी उंगलियों से मधुर पर्क चढ़ाती रही, अर्थात शहद तुम्हें चढ़ाती रही, अर्थात अपने वात्सल्य का शहद रूपी प्रेम तुम्हें देती रही। अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम कनखी मतलब तिरछी आँख, कनखी मार कि अब तुम मुझे तिरछी नज़र से देखकर अपना मुंह फेर लेते हो। देखते तुम इधर कनखी मार, तुम कनखी मतलब तिरछी नज़र से मुझे देखते हो और फिर अपना मुंह फेर लेते हो। अब आगे क्या कहते हैं, इस समय भी तुम वही कर रहे हो, कवि कह रहे हैं। अब आगे कवि क्या कह रहे हैं, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। अब इसके बाद तुम्हारी आंखें मुझसे मिलाना और स्नेह प्रकट करना, तब तुम मुस्कुरा पड़ते हो। ऐसी स्थिति में तुम्हारे निकलते हुए दांतों वाली बड़ी सुंदर मुस्कान मुझे बहुत ही सुंदर लगती है और मैं तुम्हारी इसी मधुर मुस्कान पर मुग्ध हो जाता हूँ। तो यहाँ पर पिता का और बच्चे का एक बहुत दिनों बाद जो मिले हैं वो दिखाया है कि वो किस तरह से एक दृश्य होता है, और बड़ा ही मनोहारी ढंग से कवि नागार्जुन जी ने इसे हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया है। बड़ी ही साधारण बोलचाल की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है और वह
उनकी भाषा में, एक उनकी कविता में एक वो सौंदर्य है कि उसे देखते ही वो हमारी आँखों के सामने लगता है कि ये सब कुछ हो रहा है। थैंक यू।